हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऑफलाइन क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज से हम रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में आरआरसी ग्रुप डी के लिए टेस्ट होगा। कल एनटीपीसी के लिए ये क्लास एक सप्ताह में 6 दिन चलेगी। 7 पर डेली ये क्लास होगी। अभी 2-3 दिन बाद ये क्लास ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। आज ऑफलाइन क्लास करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। विषम की पहचान करें। पहला क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। आपके लिए 10 सेकंड है। 10 सेकंड की टाइमिंग है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कैसे होगा ये। इसमें विषम की पहचान कैसे होगी। पहले में क्या दे रखा है। पहले में ये तीर जो है नीचे की तरफ बीच से है। कहाँ से है? बीच से, बीच लाइन से है। आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, बीच लाइन से नीचे की तरफ क्या है? तीर। इसमें भी बीच से, लाइन बीच से है। ये क्या है? ये एक हेक्सागन है। इसमें लाइन कहाँ से है? बीच से है। इसमें ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कहाँ से लाइन दे रखी है? कोने से। कहाँ से लाइन दे रखी है? कोने से। इस डी में क्या दे रखा है? डी में भी बीच से लाइन दे रखी है। तो इसमें विषम क्या होगा? जो कोने से लाइन दे रखी है वो क्या है इसमें? विषम। आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी आपको 10 सेकंड मिलेंगी। 10 सेकंड में सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें कह रहा है धातु, कांच और बर्तन में क्या सही संबंध हो सकता है। तो जो बर्तन होते हैं, जो बर्तन होते हैं, आप लोग बताइए, आपके घरों में बर्तन होंगे। तो बर्तन धातु के भी बनाए जा सकते हैं। बर्तन धातु के भी बनाए जा सकते हैं और कांच के भी बनाए जा सकते हैं। पहला तो आप लोग जानते होंगे, पहला कैंसिल अलग अलग दे रखे हैं क्योंकि बर्तन धातु के भी बनाए जा सकते हैं और कांच के। दूसरे में बोल रहा है जो बर्तन है, बर्तन बर्तन के कुछ पार्ट, बर्तन का कुछ पार्ट धातु का बनाया जा सकता है। एक बर्तन है या बर्तन का कुछ पार्ट क्या किससे, कुछ बर्तन धातु से बनाए जा सकते हैं लेकिन कांच से नहीं बनाए जा सकते। आपने देखा होंगे जबकि बर्तन कांच के भी बनाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन कैंसिल। बात करें फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जो बर्तन हैं वो कुछ धातुओं के बनाए जाते हैं और कुछ कांच के। बट आपने देखा होगा कि सभी बर्तन जो है केवल धातु और कांच के ही नहीं बनाए जाते। बर्तन प्लास्टिक के भी होते हैं, अदर भी होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। क्यों? क्योंकि जो बर्तन है, बर्तन का कुछ कुछ बर्तन धातु के भी बनाए जा सकते हैं और कांच के भी। और जो ये पार्ट है ये किसी अदर के भी बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकंड मिलेंगे इसके लिए। इसके लिए आपको 20 सेकंड मिलेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वानुमान लगाना है, कथन दे रखा है। किस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे, कथन दे रखा है। पूर्वानुमान किस तरह से लगाना है, कौन सा आंसर सही होगा देखिए। पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। तो पूर्व अनुमान, पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण्य में आते हैं। पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत थे। पहले क्या बात कर रहा है? अब नहीं, फिलहाल की स्थिति में नहीं, पहले की कह रहा है। जो पहले पक्षी
अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे, लेकिन ये कह रहा है पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण्य में आते हैं। बिल्कुल सही बात है, विशेष अवधि के दौरान आते होंगे, क्योंकि आज की बात कर रहा है तो आज इतने पक्षी नहीं है, पहले बहुत पक्षी थे। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक विशेष अवधि में आते हों तो बहुत पक्षी हो जाते हैं। अब इससे दूसरा, उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत थे। उस क्षेत्र में अच्छे, यहाँ पर क्षेत्र की बात कर रहा है, जबकि ऊपर कथन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है। इसका आंसर कौन सा होगा? केवल एक निहित है, केवल एक निहित है। आई बात समझ में? पूर्वानुमान कथन के पहले की बात में जाएंगे हम। कथन से पहले क्या हो सकता था, किस कारण ऐसा हुआ कि अब पक्षी बहुत कम हैं। पहले बहुत ज़्यादा थे, अब पक्षी बहुत कम हैं। तो इसमें जल क्षेत्र की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा। इसमें कौन संबंधित नहीं है? विषम छांटना, इसमें कौन संबंधित नहीं है? देखिए, इसमें कौन संबंधित नहीं है? विरत। विरत किस आकृति का बना होता है? इसका। वर्ग किस आकृति का बना होता है? इस आकृति का। आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन आप जानते हैं 3D। यदि आप मेरी मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं तो आप आयतन को अच्छी तरह से निकालना सीख चुके होंगे। अब आयत भी एक क्या होता है? फिगर होता है। आयत भी एक फिगर होता है। तो आयतन जो है 3D का निकाला जाता है, 3D का निकाला जाता है, जबकि ये तीनों क्या है? फिगर। तो कौन सा विषम हो गया इसमें? बी। तो आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन ए। अच्छा, बात करें ग्रुप डी में या एनटीपीसी में, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो आपको किस चीज पे फोकस करना है। जो इसका आंसर है बी। बस आपको इन ऑप्शन पर फोकस नहीं करना है, इन पर आपको बस बी देखना है, बी कहाँ पर है। एग्जाम में भी इसी तरह से करना है, आपको बस बी देखना है, बी कहाँ पर है। तो बी ये रहा। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। आपको ऑप्शन में फोकस नहीं करना है, इसमें इसमें क्वेश्चंस गलत होने की संभावना कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर दे रखा है। इस फिगर में कौन एक सबसे ज़्यादा इस आकृति से संबंधित हो सकता है? इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है, इसको करिए। ऊपर वाली आकृति से ज़्यादा 99% कौन सा निकटतम समानता रखता है? जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए, सेकंड आकृति में क्या दे रखा है? इसमें दो नीचे आयत दे रखे हैं, नीचे दो क्या दे रखे हैं? आयत। और ऊपर ये थोड़े तीर के से निशान दे रखे हैं और एक ट्रायंगल। तो इसमें बात करें, इसमें क्या है? एक ऊपर आयत है या नीचे कोई आयत नहीं है, तो ये समानता नहीं होगी, निकटतम समानता नहीं होगी। इसमें भी एक आयत, तो ये भी नहीं होगी, इसमें भी। तो दो दो आयत किसमें? इसमें। और एक ट्रायंगल भी है और एक इसमें तीर के निशान भी है। तो कौन सा सही है? ए। कौन सा सही है? ए। ए किस में है? इसमें। आपको ऑप्शन पे मैं फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है, आपको केवल ये देखना है ए कहाँ पर है। तो इसमें आपके गलती होने की संभावना कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा, जल्दी इसका बताइए क्या आंसर हो सकता है। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तर्क, हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जाए। या नहीं, इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। तो यदि हाँ है तो हाँ क्यों है, इसका कारण दिया हुआ है। ये कारण अगर सही है कथन के अनुसार तो आपका तर्क सही होगा। यदि नहीं दे रखा है तो क्यों नहीं, इसका कारण दे रखा है। यदि ये कारण इस ऊपर वाले कथन पर सटीक बैठता है तो ये दोनों सही हो जाएंगे। चलो चेक करते हैं। ये कह रहा है ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन, आपने देखा होगा बहुत से लोग ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर
करने वाले लोग जो होते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप अपने ऊपर लेकर सोचिए। तो कुछ आदमी तर्क निकाल रहे हैं, कुछ ने कहा हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जाए। बिल्कुल सही बात है। यदि आप फ़ोन नहीं चलाएंगे ड्राइविंग करते हुए तो निश्चित ही दुर्घटनाएं टल जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन क्या, सही। अब ये कह रहा है नहीं, जो ड्राइविंग करते हैं उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसी हालत में ऐसी हालत में छोड़ देना चाहिए। तो इसे लागू करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। जबकि इसमें क्या कह रहा है तर्क, ये तर्क क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें ऊपर वाले तर्क से कोई भी इसमें रिलेटेड बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक तर्क मजबूत है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट बात करें, आपको 5-10 सेकंड का टाइम मिलेगा, सॉल्व करिए जल्दी। इस फिगर को मोड़ा जाए तो क्या आकृति प्राप्त होगी। देखिए, यदि इस फिगर को इस तरह से मोड़ा जाए तो क्या आकृति प्राप्त होगी। ये देखिए, इस तरह से मोड़ दिया जाए तो क्या आकृति प्राप्त होगी, बी। इसमें कहाँ पर है, ये गोला एक सर्कल कहाँ पर है, बी कोने पर। तो इसमें कहाँ पर है, मिड कोने पर है, इसमें साइड कोने पर दे रखा है, ये कैंसिल। इसमें भी साइड कोने पर, इसमें भी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए। देखिए ए किस में है, ए यहाँ पर है। तो ए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो भी ऑप्शन ए दे रखा हो उसे टिक करना है, ना कि आपको ऑप्शन ए टिक कर देना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। केवल केवल ये देखना है कि ए कहाँ पर है, तब ऑप्शन टिक करना है। इसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, बताइए आंसर क्या होगा। 15 सेकंड का टाइम मिलेगा इसमें। बताइए जल्दी। यदि आपको टाइम कम लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके तब अपने आप सॉल्व करिए। यदि आप इन क्वेश्चनों को अपने आप सॉल्व करेंगे इसका लाभ तभी ही होगा। आप लोग ज़रूर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। यदि आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर मैं इसकी पीडीएफ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी को उस लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, तो इसमें कहा गया है प्लस को क्या लिखा गया है, माइनस। प्लस को माइनस और माइनस को नहीं, गुणा को भाग। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट आप लोग जानते हैं। तो 25 और 75, 75 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 50। क्या शेष बचेगा, 50। और 50 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाग। तो इसमें भाग हो जाएगा 5 का, कितने का, 5 का। तो क्या आ जाएगा, 10। क्या निकल के आएगा, 10। अब 10 में भी फिर भाग हो जाएगा 10 का, तो क्या निकल के आएगा, 1 प्लस 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी सॉल्व करिए। येल को 25 51 12 लिखा जाता है, 25 51 12 लिखा जाता है। तो लेंथ को क्या लिखा जाएगा। देखिए, y का कोड क्या होता है, 25। y का कोड क्या होता है, 25, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है। 25 होता है y का कोड। और e का कोड क्या होता है, 5। और l का कोड क्या होता है, 12। और
अगले नेक्स्ट एल का कोड क्या हो जाएगा 12। तो इनका क्या दे रखा है, डायरेक्ट इनके कोड दे रखे हैं। तो लेंथ का एल का कोड क्या हो जाएगा 12 और ई का कोड क्या हो जाएगा 5, एन का कोड क्या हो जाएगा 14 और टी का कोड 20। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 125142 125142। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, 15 सेकंड में सॉल्व करिए। यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जितनी टाइमिंग मैं दे रहा हूँ इसी टाइमिंग में सॉल्व करना होगा। यदि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 20 सेकंड भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर कर। इसमें एक सीरीज दे रखी है 11, 20, 27, 36, 43, 68, 75। यदि हम बात करें तो इसमें 11 से 20 होने में कितना प्लस होगा, +9। अगले 20 से 27 होने में कितना प्लस होगा, +7। और 27 से 36 होने में +9। 36 से 43 होने में +7। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +9। तो 43 और 9 कितना हो जाएगा, 43 9 कितना हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा, नेक्स्ट संख्या क्या होगी 52। और 52 में फिर क्या होगा +7। तो क्या हो जाएगा 59। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 52 और 59। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी टाइमिंग में आपको सॉल्व करने की आदत डालनी होगी और ये आदत डल जाएगी यदि आप मेरे साथ इसी तरह से रोज़ 7 AM पर डेली उपलब्ध होंगे। ये 2-4 दिन में लाइव क्लास होने लग जाएगी, 2-3 दिन में लाइव क्लास होने लग रही है। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। मौसम विज्ञान का कहना है, ये एक क्या है, ये एक अवधारणा है। क्या है, अवधारणा। मौसम विज्ञान ने एक विज्ञप्ति निकाली है। किस तरह की विज्ञप्ति निकाली है कि वर्षा में कमी, किसमें, वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है। आपको केवल आप केवल कथन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। यदि आपको इन क्वेश्चनों में सबसे आगे रहना है और क्वेश्चन को सही करना है तो कम से कम 3 बार तो इस कथन को पढ़िए। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी के लिए आप 2 बार पढ़ेंगे और ग्रुप डी के लिए आप इस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ेंगे तो आपके गलत होने की संभावना केवल ना के बराबर होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है। तो धारणा बाद में दी जाती हैं। धारणा क्या होती है, बाद में, मान ली कोई चीज़ पहले हो चुकी है उसके बाद में उसकी धारणाएं अलग अलग लोग किस तरह से पेश करते हैं और क्या हो सकती हैं। देखिए, वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है। फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, वर्षा आवश्यक है। जभी तो अगर फसल में वर्षा आवश्यक नहीं होती तो फिर फसल में हम सफल कहाँ से हो पाएंगे। तो वर्षा में, जब वर्षा में कमी हो रही है, यहाँ वर्षा तो हो ही रही है, वर्षा में कमी हो रही है तो वर्षा तो आवश्यक है ही। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक रहा सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, नहीं, इसमें ये नहीं कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, जो भी वर्षा, मान ली आप 2 सेंटीमीटर पहले वर्षा होती थी तो इस 2 सेंटीमीटर में ही 2 सेंटीमीटर से अब होने लगी कितनी, 1.9। तो ये कह रहा है सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। जो वर्षा में कमी हुई है, जो वर्षा में कमी हुई है उससे विफल होने का कारण है, ना कि जो है इसमें वर्षा यहाँ पर पूरी पूरी जो फसल है वो किस पर निर्भर है, सिंचाई पर नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिर्फ आंसर एक धारणा निहित है, एक धारणा निहित है। आप लोग भी इसी तरह से 2 से 3 बार इसको पढ़िए कथन को जब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आपको लिए 20 सेकंड का टाइम मिलेगा और यदि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं 20 सेकंड का टाइम, एनटीपीसी के लिए आपको केवल 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 15 सेकंड भी ले सकते हैं एनटीपीसी वाले। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इसमें क्या है, 6 महीनों की इकाई में निर्मित स्क्रू, जो स्क्रू बनाए गए हैं वो
कितने बनाए गए हैं 6 महीनों में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में 200, 300, 250, 250, 250। तो ये क्या दे रखी 6, इनका क्या निकालना है? एवरेज। तो आप एवरेज अच्छी तरह जानते हैं, इन सभी को जोड़ के 6 का भाग दे देंगे, इन सभी को जोड़ के 6 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपको वर्बली सॉल्व करना है। 200 और 300 500, 500 और 500 कितना हो जाए? ये 500, ये 500, 1000 और ये 500, 1500। कितना हो जाएगा? 1500 अपॉन 6, 1500 अपॉन 6। तो कितना निकल का आएगा? कितना निकल का आएगा? 6 दूनी 12, बचे कितने? 30, 6 पंजे 30, 1 0। तो कितना निकल का आएगा? 250। कितना निकल का आएगा? 250। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूट को 62 62 10 5 लिखा जाता है तो हारमोनिका को क्या कोड होगा? आपके लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए 15 सेकंड भी ले सकते हैं। देखिए, फ्लूट को एफ का कोड क्या होता है? 6। एफ का कोड क्या होता है? एफ का कोड 6। और एल का कोड क्या होता है? 2। एल का कोड क्या होता है? 12। और टी का कोड क्या होता है? 20। और ई का कोड क्या होता है? ई का कोड बताइए क्या होता है? ई का कोड 5। तो इसमें हमें लास्ट की वैल्यू उठाई गई है, लास्ट की वैल्यू ली गई है। तो इसमें 5, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 6। तो 6 2 1 0 5। तो ऐसे ही एच के लिए क्या हो जाएगा? 8। एच के लिए 8। आप एलिमिनेट, क्वेश्चनों को एलिमिनेट करके करेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और टाइम भी आप सॉल्व करने में टाइम लेंगे। तो पहले 8, फिर 1, फिर 8, क्योंकि आर का कोड 18 होता है तो उसका लास्ट का अंक 8। फिर एम 13 होता है तो उसका लास्ट का अंक 3। ओ 15 तो 5, एन 14 तो 4, आई 9 तो 9, सी 3 तो 3 और ए 1, A1। यदि आप इसको एलिमिनेट करके करते तो और जल्दी सॉल्व हो जाता। आपको ये देखना है, पहला कोड इसमें क्या दे रखा है? ये तो कैंसिल, 9 पे कैंसिल हो जाएगी, बची ये। तो इसमें आपको देखना है सब में सेम संख्या कितनी है। ये 81, 82, इसमें 82। इसका कोड आप चेक करेंगे तो इसका कोड क्या हो जाता? एम के लिए 3 होगा तो ये 2 वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 2 कैंसिल हो गए, बचे 2। अब आप इनमें देखें क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस किसका है? 1 और 2 का। डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंचे तो लास्ट चेक करें, ए के लिए क्या कोड होगा? 1। तो आंसर क्या होगा? ये। आप इस तरह से करते तो आपकी कम से भी कम 5 से 7 सेकंड बच सकती थी। एनटीपीसी के लिए आपको इसी तरह से करना है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करके करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें कितने आयत हो सकते हैं? आपके लिए 20 सेकंड का टाइम मिलेगा सभी के लिए, सभी को 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। बताइए कितने आयत हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। देखिए, इसमें पहले बड़े आयत की बात करें, एक ये वाला आयत, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये बड़े बड़े कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। अब बात करें एक ये छोटा, ठीक, एक ये छोटा, एक ये छोटा, एक ये छोटा, एक ये, और भी हैं, देखिए बताइए और हैं? नहीं है। तो कितने हैं ये? 4 5, 5 कितने हो गए? 5। और देखिए क्या हो सकते हैं इसमें, पहले कितने निकल के आए थे? 3, फिर 5। अब देखिए ये वाला कौन सा? ये वाला, ये पूरा बनेगा। एक ये हो गया, एक ये पूरा बनेगा। 2, एक ये पूरा बनेगा। 3, कितने हो गए ये? 3। और देखिए और क्या बन सकते हैं, कितने हो गए? 3 5, 3। और क्या होंगे? एक ये वाला बनेगा,
देखिए बताइए। हाँ ये वाला बनेगा। एक ये पूरा बड़ा बनेगा, कितने हो गए? दो। कितने हो गए? दो। तो टोटल कितने हो गए? 5 3 8 और 3 11 और 2 13। अभी इसमें दो और बनेंगे। दो दो कौन कौन से होंगे उनको देखिए। और कौन कौन से हो सकते हैं दो? बताइए जरूर, जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं है। एक ये वाला और एक पूरा ये वाला, एक पूरा ये वाला। तो कितने हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए? 15। टोटल कितने हो गए? 15। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो कितने आएंगे? ये वाला क्वेश्चन आप लास्ट में, जब आपके पास टाइम बचता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट में करना। इनको आप सेलेक्ट करके बाद में करना। नेक्स्ट, जल्दी 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आप लोगों को। इस आकृति में नेक्स्ट आकृति क्या हो सकती है बताइए जल्दी। देखिए इसमें पहली आकृति का दूसरी आकृति में क्या रिलेशन है? जो ये पहली आकृति है, इसको 90 डिग्री, कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट किया गया है। इसको भी हमें क्या करना होगा? 180 डिग्री रोटेट करने से कौन सी आकृति प्राप्त होगी? ए। कौन सी आकृति प्राप्त होगी? ए। क्योंकि सभी में अलग अलग दे रखा है, तो कौन सी आकृति? ए किस में है? ए ऑप्शन में ही। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगला पद क्या होगा इस सीरीज में? आपके लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए 10 सेकंड का टाइम। 22, इसमें क्या दे रखा है? +20, 42, नेक्स्ट +20, 62, नेक्स्ट +20 कितना हो जाएगा? 82। 82 किस में दे रखा है? सभी में दे रखा है। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा। सी में +3 किया गया है, जब 6 आएगा, और 6 में +3 किया गया है तो 9 आया है, और 9 में +3 करेंगे तो 12, पर 12 पे क्या होता है? एल। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए केवल 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए 10 सेकंड का टाइम। कार टायर से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे चेयर का निम्नलिखित से है। जैसे चेयर कुर्सी का निम्नलिखित से है। बैक, सीट, लेग या रेस्ट। आप कार के टायर की बात करें तो कार के टायर क्या होते हैं? कार के पैर भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? कार के पैर, जिन पर उसका पूरा भार चलता है या टिका रहता है। तो उसी तरह से चेयर के क्या हो गए? लेग। चेयर के क्या हो जाएंगे? लेग। चेयर के भी लेग होंगे, जो जिसका सब पूरा भार लेग पर टिका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके लिए 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। जल्दी इसको सॉल्व करके बताइए। मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार किसकी तरफ है? पूर्व की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और वह ताज़ी उत्पाद के वाले प्रोडक्ट की गलियारी में पहुंचती है। वह किस दिशा में चल रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? मीनू का घर, माना ये ऐसे दिशा बनाती है, मीनू का घर यहाँ पर है, यहाँ पर कोई दुकान है, यहाँ पर क्या है? कोई शॉप है। वो दाहिनी तरफ जा रही है, दाहिनी तरफ गई। उसका गेट, घर का गेट किस तरफ है? पूर्व की ओर। तो ये क्या, कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व। और दुकान में प्रवेश करने के बाद वह दाहिनी तरफ मुड़ती है। इस तरह से जाएगी तो दाहिनी तरफ नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो अब वह पहुंच गई कहाँ पर? उत्पाद की दुकान की गली में। तो उस ये अब किस दिशा में जा रही है? तो आपकी दिशा क्या होती है? पूर्व। ये क्या होती है? पश्चिम। ऊपर उत्तर और दक्षिण। तो इसको किस तरह से घुमाया गया है? पूर्व को 180 डिग्री चेंज किया गया है। इसी तरह से हम उत्तर को और दक्षिण को 180 डिग्री चेंज करेंगे तो नीचे की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या। इस तरह के क्वेश्चन को मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। ग्रुप डी में तो टाइम काफ़ी मिल जाता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बाद में करें, जिससे कि आप एक क्वेश्चन में टाइम बर्बाद ना करें। जिस आप इसकी
इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा देखिए, 20 सेकंड का टाइम मिलेगा, जल्दी इसका सॉल्यूशन बताइए। ग्रुप डी एक मिनट का टाइम भी ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन के लिए। ग्रुप डी में एनटीपीसी के लिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 सेकंड का टाइम लेंगे। बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले आप इसमें फिगर बना के देखिए। आप आपके पास जो रफ पेज मिलता है एग्जाम टाइम में, उसमें आप इसमें फिगर बना के देखिए। तो फिगर किस तरह से बनेगा, ये वाला आयत कौन सा, ये आयत बना हुआ है इसमें, इस आयत, ये एक आयत, ये कितनी लाइनों से बनेगा, 4 लाइनों से बनेगा, 4 सीधी रेखाओं से बनेगा। और ये वाला भी 4 सीधी रेखाओं से बनेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट, तो ये टेढ़ी लाइन कितनी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये ऊपर 5। तो कितनी हो जाएंगी, 5 ये हो गई। अब हमारे पास कितनी क्या लाइन और बची, ये एक ये साइड वाली बची, एक ये साइड वाली बची, कौन सी, ये वाली बची। तो +2 +2, तो कितनी हो गई, और भी लाइन बच रही हैं आप लोग देखिए। हाँ, और भी बच रही हैं, एक ये बच रही है, एक ये बच रही है और एक ये। तो ये 3 और ऐड हो जाएंगे। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 5 13 और 2 15 और 3 18। ऑप्शन 18 कौन से में है, ऑप्शन बी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कीजिए फिगर बनाकर, तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। बताइए जल्दी आंसर क्या हो सकता है। उत्पादन की मात्रा लाख टन में दे रखी है, इसका आप ध्यान रखना है, लाख टन में दे रखी है। आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 2000 और 2004 में एक्स और वाई के कुल उत्पादन में कितना अंतर है, बताइए। 2002 में कितना है टोटल इसका उत्पादन, 40 + 40, 40 + 40। और इसका जो है 2004 में उत्पादन कितना है टोटल, 60 + 60। तो कितना हो जाएगा, 60 + 60 120 लाख टन। 120 लाख टन में से 80 लाख टन घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 लाख टन में से 80 लाख टन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 लाख टन। कितना आ जाएगा, 40 लाख टन। 40 लाख के कैसे लिख सकते हैं, इसमें कितनी जीरो होती हैं, लाख में लाख बनाने के लिए 5 जीरो होती हैं। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, इतने लाख टन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप इस तरह से जल्दी जल्दी में ऑप्शन डी लगाए आते हैं या कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। बड़े ही सटीकता से इसका आंसर देना है आप लोगों के लिए। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन का भी ध्यान रखना होगा, आप तभी सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 20 सेकंड का टाइम लीजिए। श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। कथन और निष्कर्ष, कथन कहने के बाद में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जैसे धारणाएं दी जाती हैं, इसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें बोल रहा है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। क्या आते हैं, सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। कैसे विचार आते हैं, अच्छे विचार, किसमें, सुबह में। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको उसी बात पर फोकस रखना है जो कथन में कह रहा है। श्रीमान एक्स को केवल सुबह भी ही विचार आते हैं, इसमें केवल बात आ गई तो ये कैंसिल। क्यों, क्योंकि उन्हें सुबह में अच्छे विचार आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल सुबह को ही विचार आते हैं, उसको दोपहर को भी आते होंगे, शाम को भी आते होंगे। श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते, ये भी गलत है। अच्छे विचार आते हैं सुबह को, ना कि ये कह रहा कि सुबह शाम को उसको विचार ही नहीं आते। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आपको कथन को 2 से 3 बार पढ़ना है, आप अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। व्हील को 25 बार में, तो मीट को क्या लिखा जाएगा, व्हील, वी का कोड क्या होता है 22, तो लास्ट का 2 ले लिया गया है। और ई का 5, आई का 9 और एल का 2, और इसी तरह से मीट का क्या हो जाएगा, एम का 3, ई का 5,
3 5 5e का 20 क्या होता है, t के लिए 20, तो 20 से 0 उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,